नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम इस वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 12 होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। तो आउटपुट आपका क्या निकलता है? प्रिंटर। स्कैनर इनपुट है, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्रिंटर ही आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है? तो यह एक ब्राउजर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है? एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, कैलकुलेटर की स्मृति है? सीमित आंतरिक स्मृति है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है? क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, उपयुक्त दोनों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है क्या कहलाती है? तो अटैचमेंट बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं है? गति, ये सही है। शुद्धता, ये भी सही है। स्मरण, ये भी सही है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। करा, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो आइए इसका वर्ल्ड वाइड वेब का प्रचलन है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 12 कह रहा है कि चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है? तो वह था कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है एस्पेरांटो। अगला क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है? तो बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम है? पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, वेब ब्राउजर करता है? तो वेब ब्राउजर वेब पेज को खोलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है किसका? इंटरनेट का। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता, आइए देखते हैं ऑप्शन। इसमें विस्तारता का गुण होता है, सही है। यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, सही है। यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, तो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है कि वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है, पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, रेखाओं के रूप में, ये तीनों सही है। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न संख्या 22 है, एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डाटा सेव करना, सही है। डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, ये भी सही है। तो इसका उत्तर 100 हो जाएगा, और वह दोनों। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट जैसा प्रोग्राम है? ऑप्शन है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, सही बात है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये भी सही है। तो इसका उत्तर 100 हो जाएगा, और वह दोनों।
अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है, तो शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया .edu है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो डाटा सुरक्षा मुख्य रूप से हार्ड डिस्क का सुरक्षा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं किसके द्वारा, हैकिंग से संबंधित सही, क्रैकिंग से संबंधित सही, लुभावनों ऑफरों से संबंधित सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, तो कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार होते हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 का रहा है कि डाटा सुरक्षा के चरण, अगला क्वेश्चन है डाटा सुरक्षा के चरण हैं, तो डाटा की कापियां रखना सही, डाटा के नियमित डंप लेना ये भी सही, दोनों सही हो जाएगा, अ व ब दोनों। प्रश्न संख्या 29 है हार्टमेल का विकास किसने किया, तो ये शबीर भाटिया ने हार्टमेल का विकास किया है। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, तो किस आंकड़ों को, सूचना को परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग कहलाता है, इसका हो जाएगा उत्तर आपका उपयुक्त दोनों, मतलब प्रोसेसिंग डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, 4। अगला क्वेश्चन है बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था, तो इसका हो जाएगा 3.1। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है एफटीपी का पूरा नाम क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है एफटीपी का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है, तो 30 दिन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 हम देखते हैं, कह रहा है किस आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, तो कोई भी आईपी एड्रेस उसमें कुल मिलाकर 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो यह कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है। अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है, तो कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है संगणक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 45। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, तो लैन का, जो कि ऑफिस स्तर पर होता है, मैन का सिटी स्तर पर होता है, लैन का ऑफिस स्तर पर होता है, वैन का कंट्री स्तर पर होता है, कंट्री स्तर पर होता है, स्टेट और कंट्री स्तर पर। ठीक, आगे चलते देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विंडोज कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। ये क्वेश्चन बोल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संचार। अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, तो लिंकर ये भाग है, बूटिंग लोडर ये भी भाग है, BIOS ये भी भाग है, सुपरवाइजर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाती है, उसे बोलते हैं सर्च इंजन। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 बोल रहा है डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है
इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं। किसका? तो याहू का भी प्रयोग करते हैं, गूगल का भी प्रयोग करते हैं और बिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है प्रश्न 52, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बीट होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 बोल रहा है कि BIOS का पूरा नाम है। तो BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है पूरा नाम? BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क कहलाता है? तो भंडारण युक्ति कहलाता है हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं एक्यूमुलेटर। आगे हम प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है कौन? डाटाबेस करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है? यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 60 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न 60 बोल रहा है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ROM। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसी से समझ एक होता है रोम, RAM। इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। आगे आइए, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई में। प्रश्न संख्या 63 है, कंट्रोल यूनिट होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 64। ये कह रहा है कि माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? पर्सनल फोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है कुल 16। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 67 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। तो सेल ये भी है, कर्नेल ये भी है, एप्लीकेशन टूल ये भी है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 12 होती है। यह क्वेश्चन पीछे भी आया था। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 70, कुंजी पटल का कार्य है? तो कुंजी पटल का कार्य है टाइप करना। ठीक। कीबोर्ड का क्या कार्य है? टाइप करना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71। 71 प्रश्न कह रहा है कि फ्लॉपी का आकार होता है? तो फ्लॉपी का आकार 3.5 होता है, 5.25 होता है या 8 होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है, वैलेटाइल मेमोरी कहते हैं? तो रैम को। अभी हम लोग जो रैम RAM बोल रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 76। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इनपुट उपकरण है? तो इनपुट उपकरण स्कैनर है। देखिए, स्पीकर आउटपुट है, आवाज बाहर निकलता है। प्रिंटर आउटपुट है, ये प्रिंट करके पेज को बाहर निकलता है। मॉनिटर ये डाटा को सर्च करके स्क्रीन पे दिखाता है। स्कैनर ये कैसा है जो स्कैन करके अंदर लेता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 77, आउटपुट उपकरण है? तो आउटपुट उपकरण प्रोजेक्टर है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 78 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं? क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी कोड कहलाती है? ये बाइनरी कोड मशीनी भाषा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
कम कीमत के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर होते हैं कौन सा? सुपर कंप्यूटर। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कम कीमत के कंप्यूटर हैं माइक्रो कंप्यूटर। थोड़ा सिस्टम में ग्लिच आ गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न 81 बोल रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं, तो ये हैं सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है किसके लिए? परीक्षा परिणाम घोषणा में, सही है। विद्यार्थियों को पढ़ाने, ये भी सही है। शिक्षा प्रशासन में, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो विकसित सुपर कंप्यूटर आपका, अब इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं है। अभी तक भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो इसका वर्ड उत्तर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर पैकेज। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 कर रहा है कि स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो स्मृति 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, सही है। शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है फाइंड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं चार्ल्स बैबेज। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89। 89 कह रहा है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो कौन था? एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म है अबैकस। ठीक। टीचिंग मोड कर रहा था। ठीक। क्या था? प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी अबैकस था। अगला क्वेश्चन है, निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। अगला है क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम है, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं कि सीपीयू का पूरा नाम सॉरी, ये हम गलत टिक लगा रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों तथा अंकों का सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? सारणियन। क्या कहते हैं? सारणियन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 93। प्रश्न 93 बोल रहा है कि हार्डवेयर कहते हैं किसे? तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है? तो इनपुट यंत्र यहाँ पर कीबोर्ड है। कीबोर्ड पर हम टाइप मतलब प्रेस करते हैं तो वो एक वर्ड को इन करता है। ठीक। और प्रिंटर, प्रिंटर पेज को प्रिंट करके निकालता है, आउटपुट हो गया। मॉनिटर भी आउटपुट हो गया, स्पीकर भी आउटपुट हो गया। ठीक। कीबोर्ड ही इनपुट है। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1024 मेगाबाइट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न 96 कह रहा है, नेटवर्किंग कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है उसी नेटवर्किंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मतलब 97, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है। क्या होता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं कौन? माई डॉक्यूमेंट द्वारा। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99। शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, अधिगम को सरलता प्रदान करने में, सही है। अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, सही है। सत्य से सन्निकटता हेतु, सही है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू का प्रयोग है लॉग ऑफ करने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 है, कह रहा है, नेटवर्किंग के लिए चाहिए, क्या चाहिए? केबल चाहिए, सही। कंप्यूटर सही है। एनआईसी सही है। तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है,
विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ। किस चीज का विकास हुआ? ये इंटरनेट का विकास हुआ। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल है, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो यह था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। धन्यवाद।